नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी ग्वालियर की, जहां आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की सुरक्षा पर उनके वकील ने उठाए कई सवाल। और बात करेंगे नालछा की, जहां धामनोद महाविद्यालय में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ग्वालियर में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी का मामला अभी भी तूल पकड़ रहा है। सौरभ शर्मा के वकील ने उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। वकील का कहना है कि लोकायुक्त ने कोर्ट के निर्देश पर सौरभ को सरकारी दामाद के रूप में रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्हें बिना सुरक्षा के घुमाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के कस्टोडियल मर्डर की घटना भी सामने आई थी, जहां पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कस्टोडियल डेथ आम बात बन चुकी है। वकील राकेश पराशर ने भोपाल जिला न्यायालय में आवेदन देकर सौरभ को सुरक्षा देने की मांग की। सोने और नकदी की जब्ती के सवाल पर वकील ने दावा किया कि ओपन रिकवरी से जुड़ा मामला है और सौरभ का इससे कोई संबंध नहीं है। जो आपने आवेदन दिया है, सुरक्षा की मांग की है, क्या मांग है और किस तरीके का शंका बन रही है? जिस तरह से उसको सुरक्षा की बात अदालत में कही थी कि हम इसको सुरक्षा देंगे, सरकारी दामाद की तरह रखेंगे, उसका सब उलट काम कर रहे हैं ये। उसको लोकायुक्त पुलिस पर यूनिफॉर्म तो होती नहीं है, वो सड़क पर खुलेआम दो आदमी उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना, हादसा हो सकता है। इसका जवाब कौन देगा? जब पुलिस यूनिफॉर्म में लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, कस्टडी में उसकी हत्या हो जाती है, कोर्ट ले जाते हैं उसकी हत्या हो जाती है, तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि जी कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है? कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और जो षड्यंत्र में लगे हुए हैं वो तो करके भाग जाएंगे और जो पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इन पर ना तो हथियार है ना कुछ है। तो उदाहरण है जो अतीक अहमद वगैरह इस तरीके से इस प्रकार के हुए हैं हिंदुस्तान में, अतीक अहमद वगैरह के। और हमारे चंबल में तो कस्टोडियल डेथ एक आम बात है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। डिंडौरी जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। पालकी निवासी आशिक ठाकुर, जो स्कूल जाते समय साइकिल से गिरकर घायल हो गए, उनका हाथ टूट गया। इलाज के लिए वो सुबह 11 बजे से अस्पताल में बैठे रहे, लेकिन समय पर इलाज नहीं किया गया। जब अधिवक्ताओं ने हस्तक्षेप किया तब जाकर उनका हाथ का कच्चा प्लास्टर चढ़ाया गया। नवागत कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। कौन गाँव से? ग्राम पंचायत पलकी। ये क्या हो गया आपको? सर फ्रैक्चर हो गया। कैसे? सर वो साइकिल से स्कूल जा रहा तो गले में गिर गया। कितना टाइम आए थे अस्पताल? सर करीब 10 बजे। इलाज नहीं हुआ? जी नहीं सर, अब हुआ इलाज। कितने टाइम से बैठे थे, कितने घंटे लग गए थे? करीब कोई 10 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक। क्या बोले डॉक्टर? कुछ मिला? कोई मिला था क्या? कुछ कोई बोला? बोले थे वो हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन करवा लेना और कच्ची प्लास्टर बनवा दो, बस यही बोले थे। कितने टाइम देखोगे आपको डॉक्टर? सर 4 बजे। कौन डॉक्टर? राज डॉक्टर। इसके बाद कैसे इलाज हुआ? आप बैठे थे, कौन आया था? तो चाचा जी आए। चाचा जी आए। इसके बाद आपका वो प्लास्टर बना? जी सर। हमारे सीनियर महोदय पहुँचाए कि आप वहाँ जाके उनका एक्सरे वगैरह और पट्टी वगैरह करवा लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पर जब आए तो डॉक्टर साहब आवाज साहब नहीं थे। उसके उनके पास फोन कॉल वगैरह किए, बोले फील्ड में गया हूँ, तो 4:30 बजे आएंगे। उसके बाद फिर आया तो 4 बजे उनको यहीं बैठा दिया था। अब आने के बाद वहाँ पर जब बैठे रहे हम लोग, चपरासी था वो अंदर सब जा रहे थे, अंदर ही नहीं जाने दे रहा था। नहीं डॉक्टर साहब विजिट बना रहे, कुछ बिजी है काम में व्यस्त है। फिर डॉक्टर साहब निकले, फिर दोबारा फिर अंदर गए। ज़बरदस्ती निवेदन किए कि सर हमारा 11 बजे बैठा हुआ है, गरीब है, कोई आगे पीछे कोई है नहीं है, अनाथ लड़का है। तो फिर डॉक्टर साहब बोले अंदर लिखाओ, पर्ची देखे, उसमें लिख दिए कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी टूट गया। बोले सर अच्छी प्लास्टिक ये बोल दीजिए कुछ टेबलेट वगैरह। तो बोले जाके अंदर जाके पट्टी बनवा लीजिए, जितने बोले ना कुछ एक सब नहीं। क्या लगता है कि लापरवाही है? जितनी लापरवाही, डॉक्टर साहब यहाँ बैठते नहीं हैं और 5 बजे यहाँ बंद कर देते हैं। रात में कोई समस्या होती है तो यहाँ फ़ोन लगाओ, किसके पास जाओ, ये है वो है, कई तरह की समस्या। क्या मांग करेंगे शासन? मांग ये है कि कम से कम 24 घंटा सुविधा गवर्नमेंट की अस्पताल 24 घंटा सुविधा होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल विजय आते। ये बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, बताया जा रहा है। क्या घटना हुई और क्या अभी हुआ?
देखिए इसमें जो आशीष आशिक है इसका सुबह हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो ये हम मेरे को जानकारी लगा तो उनको बोला था, मैं कहा तुम अस्पताल लेके आओ, वहाँ इलाज करवाई थी। तो ये सुबह 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो हमको फ़ोन लगाया तो मैं अपना जूनियर वकील को मैं अपने यहाँ पहुँचाया, तो मैं कहा उसका पर्ची कटवा के और इसका इलाज करवाना। तो वो यहाँ आया था और इसका पर्ची कटवा के और फिर डॉक्टर साहब से वो बात किया मोबाइल से। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं अभी फील्ड में हूँ, 5 बजे आऊँगा, मैं देख लेता हूँ। इसके बाद वो इंतज़ार करते रहे 5 बजे तक। डॉक्टर साहब आए थे, बोले नहीं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको कुछ देखे भी नहीं वाला। वो पर्ची में लिख दिया कि प्लास्टर कर दे, उसका वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं अपने जूनियर से बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं कहा पर्ची में लिखवा लो यार। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। दामनौर महाविद्यालय में जनजातीय गौरव दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत में मध्य प्रदेश जनजातीय लोगों का सबसे बड़ा घर है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजातीय समाज से विधायक कालू सिंह ठाकुर रहे, जबकि जनजातीय विकास मंच के प्रांतीय प्रमुख रूप सिंह नागर मुख्य वक्ता रहे। जनजातीय विकास मंच के राम प्रकाश मछाल, जन भागीदारी अध्यक्ष सोहन सिंह वास्केल, मंडल अध्यक्ष राकेश पटेल, विधायक प्रतिनिधि रवि पटेल और प्राचार्य मती बीना बर्डे भी मंचासीन रही। इस कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चे उपस्थित रहे। विधायक ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुति पर नगद राशि भेंट की। कार्यक्रम में अनिल खचानजी, सावन पाटीदार, नीलेश माहेश्वरी, विजय घारू समेत कई लोग उपस्थित रहे। नालचा से सीनियर संवाददाता अशोक मिदरवाल की रिपोर्ट। रीवा जिले के सेमरिया तहसील से खबर है, जो पटवारी संघ तहसील इकाई सेमरिया के तत्वावधान में क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान पटवारियों को होने वाली समस्याओं और उनकी विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम सिरमौर को ज्ञापन सौंपा गया। ये मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पटवारी संघ के सदस्य ने कहा कि पटवारी हल्के में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो कि हल्के में रहकर किसानों की समस्याओं का समाधान करता है। फिर भी तहसील में बुलाकर 8-8 घंटे समीक्षा बैठक की जाती है। यहाँ तक कि शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश में भी 8-8 घंटे समीक्षा बैठक की जाती है, जबकि दूसरे कर्मचारियों का अवकाश रहता है। फिर भी पटवारियों को इस अवकाश से वंचित रखा जाता है। कौन सी मांग लेकर आप यह प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है कि तहसील कार्यालय में पटवारियों को, पटवारी फील्ड स्तर का कर्मचारी है, हल्के में रहता है। हल्के में जो है तो किसानों की समस्या का समाधान करता है जी। इसके बाद भी पटवारी को हफ्ते में 3 दिन तहसील में बुलाकर और 8-8 घंटे की समीक्षा मीटिंग ली जाती है जी। और इसके बाद टारगेट पूरा करने का दबाव बनाया जाता है जी। अवकाश अवधि में भी कार्य करने का शनिवार रविवार शासकीय अवकाश समस्त शासकीय कर्मचारियों को मिलता है जी, किंतु पटवारियों को उस अवकाश से भी वंचित रखा गया है। पटवारियों को मिलने वाला वेतन और भत्ते में से 6300 रुपये जो अन्य भत्ते मिलते हैं उसको काट के पटवारियों को प्रदान किया जाता है जी। तो क्या कहा एसडीएम साहब ने? अभी एसडीएम साहब ने बोला है कि अभी बैठ कर निराकरण करेंगे और वर्तमान में राजस्व महाभियान 1, 2, 3 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के बाद जी, इसके बाद भी माननीय तहसीलदार महोदय तहसील सेमरिया द्वारा हमारे सेमरिया तहसील के 13 पटवारियों की 1 दिन की वेतन रोक दी गई है और 7 पटवारियों की 1 माह की वेतन रोक दी गई जी, जो कि और एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है जी। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में राजपूत समाज ने समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले कपिल पचार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए एसडीएम सरोज परिहार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती तो वो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। किन मांगों लेकर ज्ञापन दिया गया है? दरअसल राजपूत समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में हमारा ये ज्ञापन हमने दिया है और जिस भी व्यक्ति ने टिप्पणी की है वो बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र हमें स्वतंत्रता तो देता है लेकिन किसी समाज के अधिकारों के हनन की बात नहीं करता है। हमारी प्रशासन से अपेक्षा है कि अतिशीघ्र कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि अन्य समाजों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़ पाए। किन मांगों लेकर ज्ञापन दिया गया है? ये एक रेड़ा गांव का जाट का लड़का है कपिल पचार, जो सार्वजनिक टिप्पणी की है राजपूतों के खिलाफ, ये बहुत निंदनीय है और राजपूतों में बड़ा आक्रोश है और उसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी। ये एसडीओ मैडम एंड थाना प्रभारी एसडीओपी सबने आश्वासन दिया है और अगर 3 दिन के अंदर वो इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है
तो विशाल आंदोलन पूरे राजपूत समाज की तरफ से, चक्का जाम भी हो सकता है, मतलब विशाल आंदोलन हो सकता है। आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे हम लोग। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।